हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विथ मिस्टर रूट। आज हम लोग क्या देखेंगे ना, देखो आज का जो सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा वो समझो। आज जो है ना हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो है वो वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। और यकीन मानो इस बात का, जैसे ही कंप्लीट होगा ना उसके बाद आप एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल और पीवाईक्यू कोई भी क्वेश्चन आप उठा करके देखोगे, श्योर आपसे बन जाएगा। बस बीच बीच में ना देखो, अगर स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा का पूरा कंप्लीट करना। ऐसा नहीं कि बीच में फिर देखो उसके बाद फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते देखो, ऐसे नहीं करना। क्योंकि बीच में जो वो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट भी है, तो कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आएगा, उसके बाद उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन करोगे ना फिर मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। एक्चुअली में जानते हैं कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। कार्टेशियन प्लेन में आप लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं ना। देखो ग्राफ पढ़े हैं, जो कि ये क्या होता था, वाई एक्सिस था, याद है। और ये जो था ये हमारे पास क्या था, एक्स एक्सिस था। तो ग्राफ में होता क्या है ना, हम लोग कोऑर्डिनेट बताते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है वो समझो। तो कोऑर्डिनेट याद करो कि एक्स और वाई जो था, एक्स वाई पेयर में होता था। कोऑर्डिनेट क्या होता था, एक्स और वाई पेयर में होता था। यानी ये जो आप लोगों को लाइन दिख रहा है ना, अरे ये लाइन दिख रहा है जिसको एक्स एक्सिस माने हैं, उस पे कोई नंबर जो हम लोग क्या करते थे, लोकेट कर देते थे। इस पे हम लोग कोई नंबर क्या करते थे, लोकेट करते थे। उसी तरह से इस पे वाई एक्सिस पे नंबर लोकेट करते थे। और उसके बाद कोई भी एक कोऑर्डिनेट दिखाते थे। कोऑर्डिनेट एक्चुअली होता क्या ना, लोकेशन का हम बात करते हैं। किसका बात करते हैं, लोकेशन का बात करते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे मान लो 1 है, ये 2 है, ये इस तरह का हम क्या कर रहे हैं, हम इस पे जो है वो लोकेट कर रहे हैं। कुछ नंबर जो है वो लोकेट कर रहे हैं। देखो 1 2 3 4 ये 5 ये इस तरह से चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जाएगा 1 होगा, ये 2 होगा, ठीक है, ये 3 होगा, ये 4 होगा। अब यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे ना देखो, इस पॉइंट पे एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं। जैसे इस पॉइंट पे एक कोऑर्डिनेट बना दिया है। ये कोऑर्डिनेट क्या एक्चुअली में लोकेशन है। तो इस कोऑर्डिनेट का जो लोकेशन होता है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, तो कोऑर्डिनेट किस पेयर में लिखा जाता था, एक्स और वाई, याद है ना। इसको हम लोग क्या बोलते थे, एब्सिसा बोलते थे। भाई ये क्या था, एब्सिसा, और ये क्या था, ऑर्डिनेट था। याद है, थोड़ा बहुत याद है ना। ये एब्सिसा कहलाता था, ये ऑर्डिनेट। यानी एब्सिसा जो बोलते थे वो हम लोग एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता था उसको एब्सिसा बोलते थे। और ऑर्डिनेट किसको बोला जाता था, अरे एब्सिसा जो है, एब्सिसा जो है वो किसको बोलते थे, एक्स एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट को बोलते थे। और ऑर्डिनेट जो है वो ऑर्डिनेट किसको बोला जाता है, ऑर्डिनेट जो बोला जाता है वो किसका बोला जाता है, वाई एक्सिस को पॉइंट को बोला जाता है। कोई दिक्कत समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पे, अब हम एक लोकेशन के हैं, एक लोकेशन इस पॉइंट पे दिखा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा क्या, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, देखो यहाँ पे देखो एक्स पहले लेते थे क्या, एब्सिसा, और फिर क्या लेते हैं, ऑर्डिनेट। तो इसका जो हो जाएगा वो यहाँ से देखो, ये इस तरह से देखो, यहाँ पे क्या पे आ गया, 4 पे, और इधर से देखो इधर पे किस पे आ गया, 3 पे आ गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट इसका बनेगा वो क्या बन जाएगा, 4 और 3 बन जाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो ये कार्टेशियन प्लेन, ये पूरा चीज को हम लोग क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। बात समझ में आया ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो, नेक्स्ट देखो। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसी में देखो कार्टेशियन ही प्लेन में जो है वो, कार्टेशियन ही प्लेन में क्वाड्रेंट के बारे में देखते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में जो है वो किसके बारे में देखेंगे, क्वाड्रेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलो देखो। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेंट क्या होता था। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, कि इसी कार्टेशियन प्लेन में जिसको हम लोग जो है, देख लो तुम अच्छे से देखोगे, तो इसको क्या किया ना, 4 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अरे ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ ना, देखो तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये कौन सा हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, ये क्या सा हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, और ये कौन सा पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया। ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ना। तो 4 पार्ट को ही डिवाइड होना को ही क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हमने क्या, अरे क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्या, 4 होता है। तो इस 4 पार्ट में इसमें हो गया। ये पॉइंट, ये जो एग्जैक्ट का पॉइंट होता है, याद है, इसको क्या बोलते थे, 0 0, यानी ये ओरिजिन पॉइंट था। ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। देखो कुछ कुछ जो बात हम बता रहे हैं ना उसको याद रखना, ताकि आगे जब हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो उसमें पता चलेगा हम लोग को। ठीक है ना, चलो देखो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखोगे, यानी एब्सिसा जो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे ये पूरा का पूरा इधर इधर यहाँ पे जो राइट साइड है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये पूरा का पूरा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। यानी ये जो नंबर होगा, यहाँ पे जो नंबर लोकेट होगा ये पॉजिटिव होगा। लेकिन इसका लेफ्ट साइड में ये जो नंबर होगा, ये नंबर कौन सा होगा, नेगेटिव नंबर लोकेट होता है। पता है ना। उसके साथ साथ में सेम टू सेम अगर हम इधर का बात करेंगे, वाई एक्सिस का बात करते हैं, तो वाई एक्सिस में इधर अप साइड में जो होगा ये कौन सा नंबर होगा, पॉजिटिव होगा। और इधर इसका जो डाउन साइड में जो होगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा, नेगेटिव नंबर होगा। बात समझ में आया, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे अगर हम इस कोऑर्डिनेट का, अगर हम साइन कन्वेंशन का बात करते हैं, साइन कन्वेंशन का मतलब समझते हो, साइन कन्वेंशन का बात करते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम बात करें। देखो ये क्वाड्रेंट जो है इसमें क्या है, ये 4 पार्ट में बांटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन देखना, बताओ एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा इसमें क्या होगा, प्लस होगा, देखो, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, बताओ, एक्स और वाई में देखो पेयर, जो जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं, वो कोऑर्डिनेट जो लेंगे ना वो एक्स और वाई का पेयर में लेते हैं। तो एक्स और वाई का पेयर में लेंगे, तो यहाँ पे देखो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी क्या है, पॉजिटिव है।
इसका अगर हम लोग बात करते हैं वाई, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें, अगर सेकंड क्वाड्रेंट का बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पेयर लेंगे ना, कोऑर्डिनेट क्या लेंगे हम लोग, एक्स और वाई लेंगे। तो एक्स और वाई में एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एक्स यहाँ पे जो वो नेगेटिव है, लेकिन वाई इसमें क्या है, पॉजिटिव है। उसी तरह से अब यहाँ पे देखो, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट का बात करें, ये देखो थर्ड लिखे यानी थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, एक्स जो होगा वो भी नेगेटिव होगा और ये वाई भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा और वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। कोऑर्डिनेट का हम बस पॉइंट बता दे रहे हैं, जैसे डायरेक्टली क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना कि अगर हम डायरेक्टली बोल देंगे कि -4 और 3 का बात करें तो साइन कन्वेंशन ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो -4 और 3 किस क्वाड्रेंट में आएगा बताओ। तो -4 जो हो गया, यहाँ पे देखो साइन कन्वेंशन देखो, माइनस और ये किस में, प्लस में, तो माइनस और प्लस जो है वो किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी ये जो लोकेशन होगा, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। बात समझ में आ गया? अरे ये क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, 4 पार्ट में जिसको बांट देते हैं हम लोग, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, जितना भी लोकेशन होगा सारा का सारा पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। क्वाड्रेंट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखो, अब यहीं पे ना हम लोग आगे चलते हैं क्या, अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सबसे, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हुआ। यहाँ से सबसे पहला जो होता है वो डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, नहीं होता वो देखो। अभी जिस तरह से हम लोग देखे कार्टेशियन प्लेन देखे ना, तो उसी तरह से कार्टेशियन प्लेन में हम लोग को क्या दिया रहेगा ना, समझो देखो, कार्टेशियन प्लेन हमारे पास रहेगा। इस कार्टेशियन प्लेन में ना ये चारों क्वाड्रेंट में से कोई भी क्वाड्रेंट पे देखो, समझना, ये 4 क्वाड्रेंट में से कोई भी 2 पॉइंट पे, वो 2 पॉइंट जो है, यानी 2 पॉइंट कहने का मतलब 2 लोकेशन जो है, कोऑर्डिनेट जो है 2, वो कहीं पे भी लोकेट हो सकता है। या तो यहाँ पे भी, इधर भी हो सकता है, या यहाँ पे भी हो सकता है, या इसमें भी हो सकता है, या इसमें हो सकता है। मतलब चारों क्वाड्रेंट में किसी पे भी लोकेट होगा, किसी पे भी लोकेशन रहेगा। और उसमें क्या होगा ना कि 2 पॉइंट दे करके, यानी 2 लोकेशन, लोकेशन जब भी बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, देखो कोऑर्डिनेट का अगर हम लोग बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट जो होता है बाबू, वो कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स और क्या होता है, वाई, यानी एक्स और वाई वो कोऑर्डिनेट होगा। तो कोई भी 2 कोऑर्डिनेट दे करके वो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना ना, वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट दे दिया, यहाँ से देखो, ये मान लो कि एक कोऑर्डिनेट जो है वो ए है और ये कोऑर्डिनेट बी है। अब आपसे पूछेगा कि ए से लेकर के बी के बीच का डिफरेंस निकालिए, यानी ए से लेकर के बी का जो डिफरेंस है, यानी कितना डिस्टेंस है इन लोग के बीच में, डिस्टेंस आपसे पूछेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब बताओ, यहाँ पे अगर हम लोग को नहीं पता रहेगा तो हम क्या मान लेंगे, x1 और y1 कोई होगा। अरे कोऑर्डिनेट ऐसा ही तो होता है ना, x1 और y1 मान लिए। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो x2 और y2 हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमको निकालना है कि a से लेकर के b के बीच जो है वो कितना दूरी है, तो दूरी निकालने के लिए, यानी डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। कहां से आता है डेरिवेटिव, बाद में हम लोग जानेंगे। तो क्या होता है वो देखो, a से लेकर के b का अगर डिस्टेंस हमको निकालना है तो देखो, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी देखो यहाँ पे देखो x2 है, यहाँ पे x2 में से x1 कोऑर्डिनेट को जो है, जो भी हमारे पास एब्सिसा दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 में से y1 का स्क्वायर कर दो, y2 में से y1 का सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दो। ये हमारा जो वो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। बात मेरी समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है। चलो देखो, एक यहीं पे एग्जांपल एक ले लेते हैं। अगर एक देखो, पहले तो आप लोगों को ना ये जानना बहुत जरूरी है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है ये आप लोगों को जानना जरूरी है। जानना क्यों जरूरी है, हम क्या बताएं, फिर से एक बार हम लिख दे रहे हैं, खुद से लिख रहे हैं तो समझ में आएगा कि ए और बी जो है वो 2 कोऑर्डिनेट है। ए और बी 2 क्या है, कोऑर्डिनेट है। यानी कोऑर्डिनेट जब भी बात करेंगे तो लोकेशन का हम बात करें, बस समझ में आ रहा है ना, किसका बात करेंगे, लोकेशन का बात करेंगे। तो बताओ, x1 और y1 है, एक क्या है, x2 और y2 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे ए और बी का, यानी ए और बी का बात करें तो ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब इसको जब निकालेंगे तो देखो, x2 का जो भी यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, अरे कोऑर्डिनेट में कोई ना कोई क्या दिया रहेगा, नंबर दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, x2 में से x1 का होल स्क्वायर कर दो, है ना, और y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करो और फिर क्या कर दो, उसका होल स्क्वायर कर दो, और ये किस में रहेगा, रूट में रहेगा। यही क्या होता है, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। उम्मीद करते ये बात समझ में आ गया होगा। यहाँ तक सही से चल रहे हैं ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग ना इसमें देखो बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है वो देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। देखो, यानी पॉइंट्स जो दिया हुआ है, यही हमारे पास क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। देखो ठीक है, चलो देखो, तो ये क्या दिया हुआ था, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है।
अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम लोग को जो है वो डिस्टेंस निकालने बोल रहे हैं, किसका किसका, एस और बी का। एस एक कोऑर्डिनेट दे दिया है और एक बी। एस के जगह पे इसको हम लोग चाहे तो ए मान लेते हैं, यानी ए दे दिया और एक क्या दिया हुआ, बी दिया हुआ। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं। तो हम लोग क्या जानेंगे वो देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला में हमारे पास जो दिया हुआ पहले सबसे पहले देख लो, तो क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या, 7 और 13, ठीक है ना। और एक और बी जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 10 दिया हुआ और क्या दिया हुआ, 9 दिया हुआ। अब हम लोग देखो, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x1 और y1, इसको क्या मान लेते हैं, x2 और क्या मान लेंगे, y2 मान लेंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस फार्मूला जब लगाएंगे तो ए बी बराबर क्या बताया था, अभी याद है आप लोगों को। चलो देखो, x2 में से x1 को होल स्क्वायर कर दो और y2 में से किसको होल स्क्वायर कर दो, y1 को होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे देखो, रखो x2 कितना हमारे पास बताओ, x2 हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, माइनस x1 कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना बताओ, y2 जो है हमारे पास वो 9 है, ठीक है। और y1 जो है वो हमारे पास कितना 13 है, y1 कितना हमारे पास 13 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो 10 में से 7 गया तो कितना होगा, 3 का होल स्क्वायर और प्लस 9 में से गया तो -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखते जाओ, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी ये कितना आ गया 5 आ गया। और 5 लगा तो यूनिट, जब यूनिट नहीं दिया रहा है तो यूनिट लगा देना, कौन दिक्कत। अरे समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इस तरह से अब हमारे पास क्या दिया रहेगा ना, 2 कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा और वो दोनों कोऑर्डिनेट का हम लोग क्या करेंगे, वो दोनों कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फार्मूला लगा करके क्या करेंगे, वो दोनों को सॉल्यूशन कर देंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, ठीक है, सेशन जो है वो बोरिंग नहीं लगना चाहिए। देख लो आगे, देखो नेक्स्ट सेम टू सेम उसी तरह से दे दिया, इसको बनाए या छोड़ दे बताओ, अरे बनाए या छोड़ दे, चलो इसको बना लेना, ठीक है, तुम लोग बनाओ, हम नहीं बनाएंगे इसको। डायरेक्टली देखो किसका किसका यूज करोगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करोगे। चलो ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स P 6 - 6 फ्रॉम द ओरिजिन। अभी हम बताए थे, याद है, थोड़ा बहुत भी अगर याद है तो ओरिजिन किसको बोलते हैं, ओरिजिन हम लोग बोला जाता था। यानी यहाँ पे देखो, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो था वो क्या था, ये पॉइंट जो था, ये पॉइंट क्या था, ओरिजिन था, ये पॉइंट क्या था, ओरिजिन था, ठीक है ना। तो यहाँ से ना देखो, यहाँ से एक जो दिया हुआ 6 और -6। अच्छा एक बात बताओ, पी पॉइंट कहाँ पे लाइज करेगा, कमेंट करके बताओ। अरे पी कहाँ पे लाइज करेगा वो बताओ हमको, पी कहाँ पे लाई करेगा, प्लस और क्या है माइनस। तो प्लस और माइनस जो लाई करता हो, याद है ना, इधर कोई कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा, बस सुनना है। अभी बता चुके हम तुम लोगों को, ठीक है ना, बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि पी कहाँ लाई पे करेगा, पी यहाँ पे लाई करेगा और ए कहीं पे, मान लो ए यहाँ से है, ठीक है ना। तो ए और पी मान लेते हैं। अब हमको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है ए से लेकर के पी के बीच में। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करना तो सीधा सीधी किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, देख लो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट क्या दिया हुआ, एक पी दिया हुआ 6 और कितना दिया हुआ -6 दिया हुआ है, और एक और जो क्यू दिया हुआ है, वो क्यू का जो पॉइंट है वो कितना दिया हुआ हमारे पास, क्यू का जो पॉइंट दिया हुआ 0 और क्या दिया हुआ 0। तो क्यू इक्वल टू हम कर रहे हैं 0 0, मतलब वो समझ लेना पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा बताओ y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या लगा देंगे, p से लेकर के q, चलो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लिया, p है, यहाँ पे q अलग कर दिया, ठीक है। ओरिजिन का जो पॉइंट होगा, यानी ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 0 होगा। अरे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 0 0 होगा, ठीक है ना। चलो तो पी क्यू का डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। पी क्यू का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा, x2 में से x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, किससे, डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पे रखो, बताओ x2 हमारे पास कितना है 0, 0 में से x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 हमारे पास कितना है 0, और ये माइनस, और यहाँ पे देखो ये माइनस था और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y1 कितना है -6 है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा, -6 का होल स्क्वायर बचा। अरे 0 में से -6 का क्या हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बताओ 0 और 6 कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे बताओ, 6 का जब स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 36, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36। अब बताओ यहाँ पे ये 36 और 36, क्या इसको हम लोग 2 × 36 लिख सकते हैं। बहुत सारा बच्चा लोग को लग रहा होगा सर कैसे 2 × 36 लिख दिए। दोस्त मेरी बात सुनो, यहाँ पे अगर a रहता और यहाँ पे भी a रहता तो a और a कितना हो जाता 2a होता। उसी तरह 36 और 36 को कितना लिख सकते हैं 2 × 36, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताओ 36 को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 होगा। 36 को 6 × 6 स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का प्रोसेस याद है ना रूट में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बता देते इसको भी। देखो
यहाँ पे देखो 2 का 2, और 36 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 इंटू 6। और हम बता चुके कि रूट में जब भी अगर सेम दो रहे ना तो एक क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो एक बाहर निकाल दिए, दो सेम था ना, एक बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, √2 यूनिट। यानी जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 6√2 यूनिट आ जाएगा। कहां से कहां तक के, पी से लेकर के ऑरिजिन तक। उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया। बहुत सारा बच्चा लोग को लग रहा है सर आज तो आप ना बहुत स्लो स्लो बोल रहे हैं। अरे स्लो स्लो बोलने के पीछे का रीजन है, आप तो समझ में, तुम लोगों को तो समझ में आ जाएगा। चलो, कुछ बच्चा है जिसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ वो बच्चा जिसको नहीं समझ में आएगा उन लोग कहाँ जाएगा। अभी इतना भी सेल्फिश नहीं बनो, ठीक है, लाइफ में इतना सेल्फिश नहीं बनना है, ठीक है। तुम लोग को लग रहा है ना कि स्लो है, तो एक्स में कर दो, दिक्कत किस बात का। ऑप्शन है, यूट्यूब बहुत ऑप्शन दे चुका है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट देखो, आगे देखो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स है, इसी वजह से बता रहे थे ना कि बीच बीच में ना छोड़ो मत। यहाँ तक पहुंच चुके तो अब देखो कुछ इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या हो, देखो कि अगर कोई भी पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे रहेगा तो वो जो उसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो एक्स और 0 बनेगा। यानी ये कहने का मतलब है, अब खुद सोचो, तुम लोग सोचो, देखो तुम लोग सोच के देखना। अरे सोचो यार, देखो सोचो कुछ इस तरह से, अगर मान लो कि ये हमारे पास क्या था, एक्स एक्सिस था। अब अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर लाई करेगा, कोई भी पॉइंट लाई करेगा, सुनना, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर लाई करेगा तो वाई जो होगा, अच्छा तुम लोग खुद छोड़ो, ये बताओ हमको, ये एक्स एक्सिस पे वाई जो होगा, वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई का पॉइंट, सॉरी वाई का पॉइंट क्या होगा बता। वाई सिर्फ और सिर्फ एक्स को यहां पे कट करता, और वो भी किस पे, 0 पे। किस पे करता है, 0 पे करता है। तो एक्स एक्सिस पे जो वाई होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा यार, 0 होगा। बात समझ में आ रहा है ना। एक्स जो एक्स एक्सिस पे जो होगा, वाई जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। सेम टू सेम उसी तरह देखो, वाई एक्सिस का अगर हम लोग बात करेंगे तो वाई एक्सिस पे जो होगा, वाई एक्सिस पे एक्स का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही तो एक कट किया था, याद है, यहीं पे तो एक कट किया था ना। तो इस पॉइंट पे अगर हम कहीं पे बात करें, जैसे 1 का बात करें, 2 बात करें, 3 बात करें, 4 बात करें, अब बताओ यहाँ पे इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमको लिखना पड़ेगा, इस पॉइंट का देखो, इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स और वाई का फॉर्म में लिखते हैं ना। तो एक्स तो हमारे पास 4 है, लेकिन वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे लिख रहे हैं, चलो बड़ा बड़ा लिख देते हैं। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। अरे हम जो बोलना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर हम इधर कहीं ले लेते, एक मान लो -6 ले लेते, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -6 और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई भी जो पॉइंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, एक्स और 0 का फॉर्म में होगा। एक्स मतलब जो पॉइंट पे यहाँ पे लाइक करेगा एक्स पे कोई भी हो, ठीक है ना। सेम टू सेम सिमिलरली अगर हम बात करेंगे, एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ क्या, 0 और y होगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम यहाँ का बात करें, यहाँ पे मान लो अगर 3 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x और y का फॉर्म में लेते तो x यहाँ पे क्या होगा, 0, और y जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर का बात करेंगे, मान लो यहाँ पे -7 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पूछेगा, अब यहाँ पे डायरेक्टली बोलते हैं कि एक्स एक्सिस का आप लोग से अगर कोऑर्डिनेट पूछेगा, अब बताओ एक्स एक्सिस से कोऑर्डिनेट पूछेगा तो एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 0, और y तो y रहेगा ही। कोई दिक्कत, मेरी बात समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। समझते रहो, देखो आराम से धीरे धीरे पढ़ा, लेकिन 2x के स्पीड में कर सकते हो। बाकी बात बच्चा लोगों को ना समझने दो, बहुत आसानी से आज समझाएंगे। और यकीन मानो अब यहाँ तक में जैसे पूरा कंप्लीट होगा ना, आज जो कंप्लीट होगा उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, नया लगेगा ही नहीं। कुछ भी बना करके देख लो, नया बिल्कुल भी कुछ नहीं लगेगा। हर टाइप का हम क्वेश्चन ही ले लिए तो नया क्या लगेगा, कुछ भी नहीं नया लगेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ क्या दिया हुआ, फाइंड दोस पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। देख लो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होगा, कोई बच्चा बताओ। अरे कोई बच्चा बता रहा है, अरे बोलो, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स होगा, और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, सही बताया तुम। each of which is at a distance of 5 यूनिट, ठीक है ना, फ्रॉम द पॉइंट्स किससे। अब बोल रहा है यहाँ पे देखो क्वेश्चन का, देखो क्वेश्चन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बहुत अच्छे से क्या करे, सिनेरियो देखो क्रिएट करते मस्त से। यहाँ पे मान लो कि एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कोई एक पॉइंट ए है, मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इस तरह से हम मान लें। अब ए का जो पॉइंट मान लो, ए का पॉइंट जो दिया हुआ 5 और -3 दिया हुआ है, और बी का जो पॉइंट जो दिया हुआ ना वो बी का पॉइंट एक्स एक्सिस दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा बताओ, एक्स एक्सिस जो होगा वो एक्स और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बोल रहा है ये दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 5 यूनिट दिया हुआ।
ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ कितना दिया हुआ, 5 यूनिट दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इस एक्स एक्सिस का पॉइंट्स क्या होगा। समझ में आ गया, समझ में आया ना, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत काम के बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। चलो देखो, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला फिर से यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ a से लेकर के b का जो डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, 5 लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे इसको हम लोग x1 और y1, देखो अब हर बार ना x1 y1 x2 y2 इस तरह लिखने का नहीं है, समझ जाना, ठीक है। तो बताओ रूट को रहने दे रहे यहाँ पे, x2 हमारे पास कितना बताओ x है, माइनस x1 कितना 5 है का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 हमारे पास कितना बताओ, y2 0 है, y1 कितना -3, तो बताए थे ना, यहाँ -3 और यहाँ माइनस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बताओ एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे रूट है ना, अगर इस रूट को इधर भेज देते हैं, इस रूट को हम इधर लेके आ जाते तो किस फॉर्म में आ जाता है, स्क्वायर के फॉर्म में ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हमसे पहले भी एक बच्चा बता चुका था, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर होगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 का स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा ना, ठीक है। 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, +9। कोई बच्चा ना इरिटेट हो रहा है कि सर इसको तोड़िए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में, हम इसको नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ेंगे, इसका रीजन बताते हैं। देखो 25 है, ये +9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -9, यानी 25 माइनस 9 इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 9 गया तो 16 हो जाएगा। अब बताओ x माइनस 5 का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर को हम जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √16, पता है, स्क्वायर को जब हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √16 हो जाएगा। तो x माइनस 5 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ, प्लस माइनस कितना हो गया, 4 हो गया। अब एक बार +4 ले लो और एक बार क्या ले लो, -4 ले लो, तो x माइनस 5 इक्वल टू एक बार +4 ले लेते हैं और x माइनस 5 इक्वल टू -4 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू 4 + 5 हो जाएगा, ठीक है, और एक x इक्वल टू -4 + 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 9, और एक x इक्वल टू कितना आ गया, 1 हो गया। यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, बताओ इसका जो कोऑर्डिनेट हमसे जो पूछा है, तो रिक्वायर्ड जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट जो होगा, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का जो हो जाएगा वो 1 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि देखो एक्स का कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया, तो एक जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 9 और 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, 1 और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 2 कोऑर्डिनेट आ गया। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अरे समझते रहो यार, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हम लोग अब आगे का क्वेश्चन देखो, फिर से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द, है ना, अरे भाई साहब ये सब ना बहुत दिक्कत है यार, क्या करो, यहाँ पे फाइंड लिखा हुआ है ना, किसी को तो दिख भी ना रहा होगा, अरे इधर कर देते यार, चलो दिख रहा है सबको, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। फिर से यहाँ पे एक्स एक्सिस का बात किया तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, x और 0 हो जाएगा, ठीक है। विच इज इक्विडिस्टेंट, देखो इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है ना, इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल दूरी पे, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल दूरी पे होता है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट्स कहां से, 5 - 2 एंड -3 और 2, ठीक है ना। एक जो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस जो है वो इक्विडिस्टेंस है 2 पॉइंट्स है, क्या कहना चाह रहा समझो। देखो हम बताएं, यहां से यहां तक मान लो एक पॉइंट हम ले लेते हैं ए मान लेते हैं, और एक पॉइंट मान लेते हैं बी। ये 2 पॉइंट जो है वो हमारे पास दे चुका था, एक दिया हुआ -5 - 2 दिया हुआ है, और जो दूसरा दिया हुआ -3 और 2 दिया हुआ है, ये 2 दे चुका है, ठीक है। 5 - 2 और -3 और 2 दे चुका है, और एक पॉइंट जो दिया हुआ है इक्विडिस्टेंस बोला है, ये P है। P जो है वो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दोनों का जो दूरी है ना वो क्या है, बराबर है, दोनों का दूरी क्या है, बराबर। तो ये जो है, ये पॉइंट जो है वो क्या दिया हुआ था, एक्स एक्सिस दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस दिया हुआ तो ये क्या हो जाएगा बताओ, x और 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। अगर ए से लेकर के बी तक में अगर हम लोग बात करें तो P एक ऐसा पॉइंट है ना जो कि इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस का मतलब ए से लेकर के P का दूरी और P से लेकर के B का दूरी, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो जो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा बताओ, AP का डिस्टेंस और BP का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। यहां पे देखो क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x1 y1,
इसको क्या मान लेते हैं, x2 और y2, ठीक है। फिर इसको क्या मान लेंगे, x1 और y1 मान लेंगे, ठीक है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग लगाएंगे क्या, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्टली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उतना देर में तो समझ में आ ही गया होगा ना, ठीक है। कोई बच्चा को लग रहा है क्या सीरियस में हमें, भाई सीरियस में हम नहीं रहते यार, बिल्कुल सीरियस में नहीं है, ठीक है। तब भी लग रहा है क्या सीरियस में अरे सीरियस में नहीं है, समझो। देखो यहाँ पे x2 कितना दिया हुआ है, देखो x2 कितना दिया हुआ है, x से दिया हुआ है, तो ये x हो गया माइनस x1 हमारे पास कितना 5, इसका होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। तुम भी सीरियस में हो जाओ, ठीक है, पढ़ लो। देखो y2 कितना हमारे पास 0, y1 कितना माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, x2 कितना हमारे पास, देखो x2 x माइनस x1 कितना है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला याद करो, ठीक है। अरे भाई लिख देते हैं यार, बहुत दिक्कत कर दोगे फिर तुम लोग, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो x2 हमारे पास कितना था x1 हमारे पास कितना है, x1 जो हमारे पास है वो x1 हमारे पास कितना है -3, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, और फिर प्लस y2 हमारे पास कितना बताओ, y2 जो हमारे पास है वो 0 है, और माइनस y1 कितना हमारे पास 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ ये देखो ये दोनों क्या हो गया, कटा, अरे कटा, अरे हम तुम लोग का बात नहीं कर रहे यार गलत मत समझो, यहाँ काटने का बात कर रहे, ठीक है ना। ऐसे बहुत दुख होता है कटने पे, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, भावनाओं में मत जाओ, भावनाओं में नहीं बहो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रूट से ये दोनों रूट क्या हो गया, कट गया, बहुत बढ़िया, काटने में बहुत आगे हो, सुधर जाओ, ठीक है। कटेगा ना फिर बहुत बुरा लगेगा। चलो देखो x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 5 2 जा कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। उसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास कितना 3 का स्क्वायर 9 है ना, प्लस 2ab, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x, और प्लस माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब देखो काट दो, बहुत आगे हो तुम लोग इसमें ना, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कट गया, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पे देखो एक्स वाला को एक तरफ रखते हैं, ठीक है, और मतलब वेरिएबल को एक तरफ करो, नॉन वेरिएबल को एक तरफ करो, तो यहाँ पे 24 और 25 और प्लस 4 है, और ये दोनों का भी लेकर के आ जाते हैं इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -9 और इधर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6x ऑलरेडी था, और यहाँ पे -10x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +10x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 25 और 4 जो होगा कितना हो जाएगा 29, 29 में से 9 गया तो 20, और 20 में से फिर जाएगा 4 तो कितना बचेगा, यहाँ पे इधर जो बचेगा वो 16 बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा 16x बचेगा, इधर 16 आ गया और इधर कितना आ गया 16x आ गया, तो यहाँ से कट करके कितना हो गया 1, यानी x का जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, ठीक है। देख लो कितना काटे, कितना काटने के बाद जो आता है आंसर आता है, ठीक है ना, काटना सीख लो। यहाँ का बात कर रहे, यहाँ का भावनाओं में मत हो, ठीक है, काटना सीख लो। तो ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये जो कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास, यानी एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ इसमें दिक्कत नहीं होगा ना, काटने वाला बात है तो तुम लोग को क्यों दिक्कत होगा, ठीक है, हम भी क्यों पूछ रहे हैं, बात समझ में आ गया। इक्विडिस्टेंस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो समझने वाला बात है वो इक्विडिस्टेंस था, इक्विडिस्टेंस एक्चुअली होता है, तो इक्विडिस्टेंस जो होता है वो क्या हमारे पास, इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो क्या है, यहाँ पे से देखो, यहाँ से जो है ना वो देखो क्वेश्चन जो है वो हम बताते हैं, कॉन्सेप्ट समझाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि शो करके दिखाना तुमको, यहाँ पे शो करके दिखाना भाई, यहाँ पे ये जो है ना ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है हम लोग को, अच्छा इधर भी तो दिक्कत करेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो ये शो लिखा हुआ है, शो दैट द पॉइंट्स, ठीक है, ये जो पॉइंट्स जो दिया हुआ है, ये 4 जो पॉइंट्स दिया हुआ आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी का। अब स्क्वायर का प्रॉपर्टीज पहले देखो, अगर हम कोई भी एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, अगर हम एक स्क्वायर रखते हैं, देख लो, अगर हमें एक स्क्वायर इसको मान लेते हैं कि ए बी सी और डी जो है वो एक स्क्वायर है, अरे नहीं लग रहा है क्या देखने में, बहुत देखो मेरा इतना अच्छा था ना, मेरा क्या बोलते हैं इसको, आर्ट, कि किसी को नहीं समझ में आता है, हिडन है, हिडन आर्ट समझते हो हिडन आर्ट है मेरा, ठीक है। चलो देखो ए बी सी डी जो है वो 4 पॉइंट है जिसको हम स्क्वायर समझ लेते हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ए जो दिया हुआ कितना दिया हुआ 3 और 5 दिया हुआ, बी कितना दिया हुआ बताओ, बी जो दिया हुआ 6 और 0 दिया हुआ, सी कितना दिया हुआ हमारे पास, सी जो दिया हुआ हमारे पास कितना दिया हुआ 1 और -3, और डी जो दिया हुआ -2 और कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, ये दिया हुआ हमारे पास, ठीक है।
अब हमारे पास हमको ना शो करके दिखाना कि ये जो है वो एक स्क्वायर है। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ शो करके इसी तरह मत देख लेना कि डायरेक्टली ऐसे मत समझ लेना, क्योंकि प्रॉपर्टीज जब तक नहीं पता रहेगा ना कि स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो स्क्वायर में याद रखना, स्क्वायर का जब यहां से करोगे ना तो इसका जो डायगोनल होता है, स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो दोनों डायगोनल, देखो स्क्वायर में कितना डायगोनल बनता है, दो, तो ये दोनों डायगोनल जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी AC जो होगा वो किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। पहले देखो शो करना, देखो घर में ये होमवर्क दे रहे, बहुत अच्छे से दे दे, याद रखो ये होमवर्क दे रहे। सबसे पहले क्या करना तुम लोग बताते हैं, सबसे पहले A से लेकर के B का डिस्टेंस निकालो, B से C का निकालो, C से D का निकालो और D से A का निकालो। चारों जब डिस्टेंस निकालोगे ना तो चारों क्या होगा, इक्वल होगा। चारों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। AB, BC, CD और क्या DA, चारों का चारों क्या हो जाएगा आपको, ये चारों इक्वल होगा। ठीक है, चारों इक्वल हो गया। अब चारों इक्वल के बाद छोड़ मत देना, डायरेक्टली मत बोल देना कि ये स्क्वायर है, क्योंकि चारों अगर इक्वल होगा ना तो वो रोम्बस भी तो हो सकता है। रोम्बस का पता है ना, रोम्बस के भी चार साइड क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में बस डिफरेंस क्या है, रोम्बस और स्क्वायर में बस इतना ही सा डिफरेंस है कि वो दोनों का जो डायगोनल जो होता है वो डायगोनल रोम्बस का क्या होता है, रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। इसी वजह से इक्वल जब होगा तो यहाँ पे देखो ABCD में करेंगे तो उसके बाद तुम लोग क्या निकालोगे, देखो इसको जब निकाल दोगे ये सबका डिस्टेंस निकालोगे, सबका डिस्टेंस सेम आएगा, सबका डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन जब डायगोनल का डिस्टेंस निकालोगे ना, देखो AC और BD का डिस्टेंस जब निकालोगे तो ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो अगर इक्वल आ गया, और इक्वल आएगा ही आएगा, क्यों आएगा, देखो क्वेश्चन ही हमारे पास बोल दिया ना कि शो करके दिखाना, तुमको शो करो, वो शो करने के लिए बोला, इसका मतलब कि दिया हुआ है और ये कंफर्म जो है वो आएगा ही आएगा। बस मैं ये काम कर लोगे ना, अब आप लोग क्या करोगे, इसको जरूर से जरूर करोगे इसका, ठीक है, इसका वर्टिसेस लिख लो और उसके बाद घर में सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास क्या हो, देखो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखो फिर से बोल रहा कि शो करके दिखाना, शो दैट द पॉइंट्स क्या दिया हुआ, ये जो तीनों पॉइंट है आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल दिया हुआ। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का बात किया, सिर्फ आइसोसेलेस का बात नहीं कर रहा, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। पहली बात तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होता क्या, पर वो समझो। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का हम लोग पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल समझो, फिर राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका दो साइड क्या होता, इक्वल होता हो। अरे दो साइड क्या होता हो, इक्वल होता हो, ठीक है। मीम से देखा मेरा, और सॉरी सॉरी, याद है, देखा था। बाल जो है ना, देखो हम लोग जो है ना, बाल मतलब हमेशा कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में हो ना, अपना बाल के कंप्रोमाइज नहीं कर सकते यार। हम लोग ना अजीब ऑकवर्ड जैसा लगते रहता है, जैसे देखो अभी उधर से तो देख नहीं रहे हम, अभी हम देख नहीं रहे ना कि कैमरा में क्या चला नहीं चला, लेकिन लगता है कि बाल जो वो ठीक होना चाहिए, इस वजह से ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल, जिस तरह से एक्सियम पोस्टुलेट के बारे में जानते हो मैथमेटिक्स में, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसी तरह बॉयज लोग का जो है ना वो फैक्ट है ये, कि बाल जो उन लोग नहीं कैसे कर सकते, ठीक है। टेंशन मत लो, चलो आ जाओ यहाँ पे, देखो टॉपिक पे आओ, टॉपिक से भटकना नहीं है ना, टॉपिक पे आ जाओ। देखो शो दैट करके दिखाना, पॉइंट जो है वो इतना इतना आर द वर्टिसेस ऑफ द, वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होता है, देखो वर्टिसेस के बारे में उस देखो पहले भी था। वर्टिसेस का मतलब होता है ना, देखो ये जो होता है ना, ये पॉइंट जो होता है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को वर्टिसेस बोलते हैं। ये भी पॉइंट क्या हो गया, वर्टिसेस, ये भी क्या हो गया, वर्टिसेस, इसी को वर्टिसेस बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, ए, ये बी और ये सी एक ट्रायंगल मान लिया, और ये आइसोसेलेस भी है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखो ये जो होगा, यही दोनों हमेशा क्या हो सकता है, बराबर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये दोनों बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जो है 90 डिग्री के जो सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस जो है वो कभी भी दो इक्वल साइड के बराबर में नहीं हो सकता। या ये जो AC जो है ना ही BC के बराबर हो सकता है और ना ही AC जो है वो AB के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो बराबर कौन होगा, AB और BC। अगर AB और BC ये दोनों बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और इसके साथ में ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दिया हुआ एक क्या दिया हुआ, 7 दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ, 10। दूसरा जो दिया हुआ है -2 दिया हुआ, और क्या दिया हुआ, 5, और C जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, और कितना दिया हुआ, -4 दिया हुआ, ठीक है ना। चलो अब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, तुरंत डिस्टेंस निकालते हैं सडनली, अरे डायरेक्टली निकालते हैं हम डिस्टेंस। तो देखो ये इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 7 - 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10 में से 5 गया तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया पहला। दूसरा यहाँ पे देखो 3 - 2, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, 3 और 2 किस, 3 और 2 जो था ना, ये 5 था, तो 3 में से -2 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -4 और ये कितना था, 5, यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो दोनों बराबर है कि नहीं, अरे बराबर है ना। यहाँ पे जो भी आएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 और प्लस कितना
5 का स्क्वायर 25। अगर ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 8 2 कितना हो जाएगा 10, यानी 106 यह हो गया। और ये भी बताओ ये भी कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। दोनों का डिस्टेंस सेम आ गया ना, आइसोसेलेस तो पता चल गया। अभी इसका डिस्टेंस निकाल दो, तो 7 में से 3 जाएगा, देखो 7 में से 3 जाएगा यानी y2 में से y1 जाएगा, तो 7 में से 3 गया तो 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10 में से -4, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 और -4 प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 16, और प्लस 14 का स्क्वायर 144। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 6 0, 4 और 5, और ये कितना हो जाएगा 6 और 1, यानी 160 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आया कितना आया 160 आया, कोई दिक्कत। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को दिखाने के लिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तो बताओ क्या करेंगे, शो करके ही दिखाना बोला ना, कि शो करके दिखाना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, देखो अब बताओ बाय पाइथागोरस से, देखो बाय पाइथागोरस से, तो बाय पाइथागोरस का अगर हम लोग बात करेंगे बाबू, तो पाइथागोरस क्या बोलता है बताओ, तो AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, अरे AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट AB का स्क्वायर और प्लस किसके बराबर होगा, BC का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर है। तो AC हमारे पास कितना ला दिया बताओ, AC जो हम लोग लाए हैं वो कितना ला दिए हैं 160 है ना, 160 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB जो है वो हमारे पास कितना है 106 का होल स्क्वायर, और प्लस BC भी कितना है 106 का होल स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर से ये कट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 160, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 106, स्क्वायर से रूट कटता है, काटने वाला प्रोसेस याद है ना, बहुत बढ़िया, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 106, अब 160 और ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। ये दोनों बराबर आया क्या, नहीं, एक बार तो पॉइंट देख ले क्या, 3 - 4 3 - 4 3 - 4, ठीक है बहुत बढ़िया। B -2 -5 था, -2 और 5 था, बहुत बढ़िया। A जो था 7 और 10 था, बहुत बढ़िया। चलो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं एक बार तो फिर से देख लेते हैं। और ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट था, ये दोनों तो आइसोसेलेस है, तो ये तो पता चल गया। राइट एंगल 7 में से 3 गया तो 7 में से 3 4 का स्क्वायर, 10 और -4 14। ओ भाई साहब बताया करो यार, कहाँ रहते हो तुम लोग। 14 का स्क्वायर जो होता है वो 144 नहीं होता है, 196 होता है, ठीक है। वही तो हम भी सोचे कि क्वेश्चन वैसे गलत कैसे कर सकता है, तुम्हारा भाई कैसे गलत करेगा, ठीक है। चलो ये दोनों को ऐड करेंगे, देखो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 1 1 2, और यहाँ पे जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा बराबर, और ये भी 1 1 2, यानी देखो ये बराबर हो गया। अरे बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बराबर 1 1 2 हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो यानी ये हम लोग दिखा दिए कि ये जो तीनों वर्टिसेस था वो आइसोसेलेस भी था और क्या था राइट एंगल ट्रायंगल भी था। समझ में आया। अरे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा यार, पड़ गया ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ना क्वेश्चन देगा। डिस्टेंस फार्मूला पे अभी तक जितना भी हम लोग देखे सब डिस्टेंस फार्मूला से था, और ये बहुत आसान था, ये पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट जो है हम लोग आज जो पूरा कंप्लीट करने का ठान लिया। किसी को कुछ बात करना है क्या, अरे बात करना है क्या, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, जाने दो कोई बात नहीं। पढ़ने वाला बच्चा रहेगा ना यहाँ तक भी आकर के पढ़ लेगा, ठीक है ना पढ़ने वाला बच्चा को क्या ही कर सकते हैं यार, वो एक ना एक नॉर्मली थोड़ा सा बात बता देते हैं, फालतू का ज्ञान है दे देते, क्या दिक्कत है, सुन ही लो। एक ऐसा समय आएगा ना, सुनना मेरी बात सुन, एक ऐसा समय आएगा ना तो तुम लोग को लगने लगेगा कि क्यों हम उस टाइम वो नहीं किए जैसा मेरा स्टूडेंट, जैसा मेरा टीचर्स, या जैसा मेरा पेरेंट्स, या जैसा मेरा गाइडलाइन, या जैसा मेरा बड़े लोग बोल रहे थे। वो बहुत रिग्रेट करोगे, बेहतर है ना वो रिग्रेट ना करो। और अभी जो देखो, अभी मेनली तुम लोग का काम क्या है, मेनली तुम लोग का जो काम है ना वो पढ़ाई है, तो भाई पढ़ाई पे ही फोकस करो, पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे करो, किसी और चीज़ पे क्यों करना। अब यहाँ पे आए हो और दिमाग में कहीं और चल रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। अब बताओ, अब फिर सोचोगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर यहाँ से पढ़ लो, फिर टीचर से पढ़ो, फिर किसी और से पढ़ो, भाई इस तरह से कहीं से भी नहीं पढ़ पाओगे, कहीं एक से ही पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ लो, क्या दिक्कत है। जो बच्चा यहाँ तक में पढ़ रहा है वो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना, इसी से पढ़ना चाहते तो पढ़ लो। और इस चैनल में तो इतना तो श्योर बता रहे हैं, अभी हो सकता है धीरे धीरे तुम लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि हम बड़ा बड़ा वीडियो अभी नहीं डाल सकते यार, बड़ा बड़ा वीडियो डालेंगे ना तो नहीं देखोगे, तुम ही लोग नहीं देखोगे, तुम ही लोग को लगेगा कि इससे अच्छा कहीं और भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन का है, चाहे हम जितना भी अच्छा कंटेंट दे दे, लेकिन किसी और का तुम लोग देखोगे प्लेटफॉर्म पे कि नहीं वहाँ का बहुत अच्छा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा कुछ नहीं होता, टीचर सारे लोग अच्छे होते हैं, ठीक है ना, अगर समझ में आ रहा है तो, वरना टीचर तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकते, अगर नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा तो फालतू का ज्ञान हो गया। चलो आ जाओ वापस देखो, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, सेक्शन फॉर्मूला। अरे भाई बीच बीच में बोल देते हैं ना ताकि तुम लोग को भी ना लगे रहे लगातार पढ़ाई हो रहा है, ठीक है ठीक है। चलो आ जाओ, सेक्शन फॉर्मूला देखो, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या पहले वो समझ लो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, ठीक है। भाई वहाँ पे -1 -5 नहीं है, भाई मेरा टाइपिस्ट जो है ना
क्या ही बोले उनका, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे, अरे भाई ठीक है, चलो देखो यहाँ पे बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स एक्स वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड इतना इंटरनली इन द रेशियो एम एन और गिवन बाय, ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा। क्या कहना चाह रहा है, इसी को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। चलो देखो यहाँ पे एक हमारे पास ए है और एक क्या है, बी है। इसके बीच में जो है एक पॉइंट जो है वो एक पॉइंट हम मान लेते हैं पी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स और वाई होगा। इसका कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट को x1 और y1 मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट को क्या मान लेते हैं, x2 और y2 मान लेते हैं। अब ये दोनों को जो है ना, ये m और n का रेशियो में इसको क्या किया है, ये पॉइंट जो है वो ये दोनों को जो है वो m और n के रेशियो में इसको क्या किया है, क्या किया भाई, इसको क्या किया, इसको कहां गया कहां गया कहां गया, इंटरनली जो है वो क्या किया, इसको सेगमेंट किया, मतलब लाइन सेगमेंट को जो है वो डिवाइड किया है। m और n के रेशियो में इसको क्या किया भाई, ये p पॉइंट जो है ना वो AP और BP को जो है वो m और n के रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया। बात समझ में आया ना, डिवाइड कर दिया। कहने का ये मतलब है कि ये डिवाइड जो है वो या तो 4:3 में भी हो सकता है, 2:3 में भी हो सकता है, मतलब कोई भी रेशियो में ये क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये दोनों पॉइंट पर AP को और किसको, BP को डिवाइड कर दिया। तब जब P का जो पॉइंट होगा ना, वो P का पॉइंट इस फॉर्म में होगा। P का पॉइंट किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। यानी m और n का वैल्यू भी दिया रहेगा, x1 y1 भी दिया रहेगा, x2 y2 दिया रहेगा, और यहाँ पे जो रखोगे वो क्या करोगे, इसी को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। यानी mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n हो जाएगा। बात मेरा समझ में आ रहा है ना, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सेक्शन फार्मूला थोड़ा सा याद कर लेना भाई, थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो एक बार फिर से हम लिख देते तो शायद ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे m और n में टूट रहा है ना, तो ये पॉइंट जो होगा ना pxy का पॉइंट हम लिख रहे हैं, pxy का पॉइंट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा p, यहाँ पे बताओ m को मल्टीपल कर देंगे x2 से, तो m x2 प्लस n को मल्टीपल कर देंगे किससे, x1 से, तो n x1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, फिर इसी तरह से m को मल्टीपल कर देंगे y2 से, तो m y2 प्लस n को मल्टीपल कर देंगे किससे, y1 से, तो n y1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। तो ये जो होगा, देखो ये जो पॉइंट आया वो किसके लिए आया, x के लिए आया, और ये जो y आया वो किसके लिए आया, ये जो आया वो किसके लिए आया, y के लिए, और ये किसके लिए आया, x के लिए आया। यही हमारे पास क्या होता है, यही हमारा सेक्शन फार्मूला होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखो अब हम लोग क्वेश्चन इस पे बेस्ड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग सबसे पहला देखो, हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन बोलो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये जो है वो दिया हुआ है किस रेशियो में, 3:2 में दिया हुआ है। तो जस्ट अभी निकालो, देखो हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, a जो दिया हुआ है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 और -3 दिया हुआ है, ठीक है। और b जो दिया हुआ है वो b कितना दिया हुआ है हमारे पास, 9 और 7 दिया हुआ है, ठीक है। और कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, यहां से मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं p, यही पॉइंट हमको फाइंड करना, pxy हमको फाइंड करना है। अरे pxy हमको क्या करना, फाइंड करना है, जो कि किस रेशियो में इसको कर रहा है, 3:2 में कर रहा है, ठीक है। यानी m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, और n का वैल्यू कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, x1 दे दिया और ये y1 दे दिया है, ये कितना दिया हुआ है, x2 दे दिया और ये क्या दे दिया, y2 दे दिया। हम लोग को कोऑर्डिनेट निकाला, तो क्या लिखेंगे बताओ, बाय यूजिंग, क्या यूज करेंगे बताओ, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। बहुत आसान समझ में आ रहा है, देखो इतना आसानी से हम समझा रहे हैं ना, तो अब बनाओगे ना तो समझ में आ जाएगा यार। इस बात को एकदम 100% ना टेंशन मुक्त रहो कि ये इतना, चाहे जितना भी देर का वीडियो बने मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझा दे रहे हैं और समझ में भी आएगा, 100% बता रहे हैं, ठीक है। देखो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, अब यहाँ से देखो सेक्शन फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो सेक्शन फार्मूला pxy जो था वो क्या था बताओ, pxy यानी इस पॉइंट को हमको निकालना, तो क्या था, mx2 प्लस nx1 अपॉन में क्या था, m प्लस n, उसी तरह my2 प्लस ny1 अपॉन में क्या था, m प्लस n था, ठीक है। चलो अब रख दो, डायरेक्टली रखो, m का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 3, x2 हमारे पास कितना दिया हुआ बताओ, 9 प्लस, ठीक है, फिर n हमारे पास कितना दिया हुआ, 2, और x1 जो दिया हुआ कितना दिया हुआ हमारे पास, x1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ, ठीक है। अपॉन में m कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। m फिर से हमारे पास कितना दिया हुआ, वो 3, y2 कितना दिया हुआ है, इंटू 7 प्लस n कितना दिया हुआ हमारे पास, 2, और y1 जो दिया हुआ कितना दिया, -3 दिया हुआ, ठीक है। चलो और बाय में कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2, सॉल्यूशन कर दो, सॉल्यूशन करेंगे, देखो 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27 प्लस 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अपॉन में 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21, अब प्लस माइनस का जाएगा माइनस, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6,
अपॉन में 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं। तो 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35 अपॉन में 5 हो जाएगा। और एक और जो हो जाएगा यहाँ पे देखो 21 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 15 अपॉन में कितना हो जाएगा 5। ये कितना हो गया बताओ, ये कट करके 7 और ये कट करके कितना हो गया 3 हो गया। यानी ये जो कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे, जो कोऑर्डिनेट आएगा पी का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ भाई, बहुत देर से लिख रहे थे। ठीक है, अब देखो ये कितना देगा 7 और 3। उम्मीद करते कि समझ में आ गया। अरे हमसे पूछा ही क्या था, हमसे कोऑर्डिनेट पूछा था, हमसे कोऑर्डिनेट पूछा था कि ये जो कोऑर्डिनेट जो है वो 3 और 2 के रेशियो में कट कर रहा है, वैसा एक कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाओ। ठीक है ना, किसके पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में। तो हम किसका यूज कर दिए, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करें। आप किसका यूज करोगे, अरे तुम लोग किसका यूज करोगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो देखो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ, देखो क्या दिया हुआ। अरे भाई ये तो पूरा ही नहीं दिख रहा यार यहाँ पे। चलो ये देखो, ये क्या था क्या था, अरे यार हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ फाइंड। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, फाइंड द कोऑर्डिनेट। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P on the line segment joining the A12 and B67। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, सच दैट AP जो है वो 2/5 AB का है। कोई बात नहीं, चलो देखो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, A ले लेते हैं, अरे क्या ले लेते हैं, B ले लेते हैं। A का पॉइंट हमारे पास दिया हुआ 1 और 2 दिया हुआ है। अब B जो दिया हुआ 6 और क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। एक कहीं पे पॉइंट जो दिया हुआ, एक मान लो एक पॉइंट P दिया हुआ है, इसका हमको निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। ठीक है ना, ये पॉइंट निकालना हमको। और इसका जो देखो कंडीशन क्या दिया हुआ, AP जो देखो, ये कंडीशन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि AP जो है वो हमारे पास कितना दिया हुआ, देखो 2/5 AB के बराबर दिया हुआ। AP का कितना दिया 2/5 AB के बराबर दिया हुआ। यानी AP इक्वल टू 2/5 AB, मतलब समझता है पूरा डिस्टेंस AB में से, जो पूरा डिस्टेंस AB में से जो है वो हमारे पास ये क्या है, AP जो है वो कितना है 2 है। अरे AP कितना है 2 है, अब पूरा AB जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 है। अब किसी को लग रहा है सर कैसे आप बोल रहे हैं, हमको समझ ही में नहीं आ रहा भाई, नहीं समझो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे AP यहाँ पे लिख दो, अपॉन में क्या लिखो AB लिख दो, और ये बताओ ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 5 होगा। अब तो समझ आया ना, डायरेक्ट समझता ही नहीं है तुम लोग, क्या बोले हम। AB बराबर क्या हो गया 2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 2। अब पूरा AB यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना था 5 था। तो बताओ अगर ये 2 था तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। रेशियो आ गया, M का वैल्यू कितना आ गया बताओ, M का वैल्यू 2 आ गया, N का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। PXY इस पॉइंट को हमको चाहिए, निकाल दो। डायरेक्टली क्या करेंगे, बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बताओ, PXY अगर हमको फाइंड करना तो सेक्शन फॉर्मूला MX2 प्लस NX1। देखो इसको बार बार लिखते रहो, इसको बार बार लिखते रहो। ठीक है, My2 प्लस क्या हो जाएगा NY1 अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ M प्लस N हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे देखो M कितना हमारे पास, देखो M हमारे पास कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है। X2 कितना दिया हुआ है बताओ, X2 हमारे पास कितना दिया हुआ, देखो इसको मान लो ये X1 हो गया, ये क्या हो गया Y1, ये क्या हो गया X2, और ये भी क्या हो गया Y2 हो गया। ठीक है, तो M X2 कितना दिया हमारे पास बताओ, तो X2 दिया हुआ 6 प्लस N हमारे पास कितना दिया हुआ 3 है ना, और X1 कितना दिया हुआ हमारे पास, X1 दिया हुआ है 1 दिया हुआ। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अगला देखो M कितना हमारे पास दिया हुआ, देखो M जो दिया हुआ 2 दिया हुआ है, और Y2 कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ है, प्लस N कितना दिया हुआ 3, और Y1 जो दिया हुआ हमारे पास वो कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ। ठीक है, और क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, देख लो बहुत आसानी से बता रहे हैं। 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 1 3, और 3 और 2 कितना हो गया 5। यहाँ पे देखो 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6, बाई में कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 अपॉन में कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे 12 और 6 कितना हो जाएगा 20 अपॉन में कितना हो गया 5 हो गया। अब बताओ 5 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कट करेंगे कितना हो जाएगा 4। यानी ये जो कोऑर्डिनेट बना, ये जो कोऑर्डिनेट बना वो कितना बना बताओ 3 और क्या बना 4 बना। समझ में आया, ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट है ना, जब इसको अब देखो यहाँ पे ना, अब एक और बता दो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो कि अगर A से लेकर के B का डिस्टेंस निकालो और P से लेकर के B का डिस्टेंस निकालो। अरे निकालो, देखो कोऑर्डिनेट दे तो दिए हैं, अभी हम निकाल के दिखाए ना कोऑर्डिनेट। ये जो कोऑर्डिनेट आया ये कितना आ गया 3 और 4 आ गया, यानी P जो आ गया वो कितना आ गया 3 और 4 आ गया। तो यहाँ से AP का डिस्टेंस निकालो, फिर BP का डिस्टेंस निकालो, और निकालने के बाद दोनों को जब डिवाइड करोगे ना तो वो हमेशा 2 और 3 का रेशियो में आएगा। हमेशा किस रेशियो में आएगा 2 और 3 के रेशियो में आएगा। बस समझ में आया ना, चलो बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन समझो, इसको देख करके डरना मत। ये जो दिया हुआ था, यानी ये जो पार्ट दिया था, इसको देख के डरना नहीं था। ठीक है ना, हम बता दिए। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट देखो, और ये हमारा जो है वो लास्ट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला।
मिड पॉइंट कहते हैं किसको वो समझना, देखो यहाँ पे समझ जाना, ए दिया हुआ और ये सपोज करो बी दिया हुआ, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं। बीच में एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है ना जो यहाँ से मिड पॉइंट यानी इक्वी डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस होगा यानी p है, तो a से लेकर के p का डिस्टेंस और p से लेकर के b का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं। तो ये p पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट बोलेंगे। तो अब बताओ कि अगर a से लेकर के p का डिस्टेंस सपोज करो 5 है, यहाँ से भी यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 5 है, तो रेशियो जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा 1:1 होगा। यहाँ से लेकर के a से लेकर के p का डिस्टेंस अगर सपोज करो कि 1000 है, तो p से लेकर के b का भी डिस्टेंस कितना होगा 1000 ही होगा, क्योंकि ये p जो मिड पॉइंट है यानी दोनों का डिस्टेंस से क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा किस में आएगा, 1:1 में आएगा। बस में आया, यानी m का जो वैल्यू होगा वो भी कितना होगा 1 और n का भी जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1 होगा। तो अब बताओ यहाँ से अगर हमको जब इसका मिड पॉइंट निकालना है, pxy का निकालना है, तो pxy का हम लोग देखो यहाँ पे क्या कर दे, याद है mx2 प्लस nx1 निकालते थे, अपॉन में क्या करते थे, m प्लस n करते थे। अरे mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और यहाँ पे क्या होता था बताओ, my2 प्लस ny1 अपॉन में क्या होता था, m प्लस n होता था। ठीक है, अब रखते जाओ m और n का दोनों का जो रेशियो जो होगा, रेशियो लेते थे याद है ना, तो m का भी वैल्यू 1 और n का भी वैल्यू कितना 1 हो गया। तो m का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 लेंगे, 1 को x2 से करेंगे x1 x2 और प्लस क्या हो जाएगा x1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि m का भी वैल्यू 1 और n का भी वैल्यू 1 था। ठीक है, उसी तरह से देखो y2 और प्लस में क्या हो जाएगा y1 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यही जो है ये बन गया, ये क्या बन गया मिड पॉइंट, क्या बना मिड पॉइंट फॉर्मूला बन गया, है ना आसान। अरे मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ में आ गया ना, कहां से जनरेट हुआ ये भी बता दिया हम। सेक्शन ही फॉर्मूला का क्या था, बस रेशियो अगर सेम सेम हो गया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला उसको बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो अब इस पे बेस्ड जो है वो एक दो क्वेश्चन है, ठीक है बना दो। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक बता हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना किसका, मिड पॉइंट का, ऑफ द लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन कर रहा है ये दोनों का। ठीक है ना, ये दोनों का देखो क्या हमको फाइंड करना है। ए और बी मान लेते हैं कि ए और बी हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कितना दिया हुआ है -5 और 4 दिया हुआ है, और एक और बी का जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 7 और -8 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका एक मिड पॉइंट पूछ रहा है, तो मिड पॉइंट पी एक्स वाई मान लेते हैं, इसका क्या मान लेते हैं मिड पॉइंट पी एक्स वाई मान लेते हैं, यानी ए से पी का डिस्टेंस पी का बी का डिस्टेंस दोनों क्या होगा सेम होगा। तो बताओ पी एक्स वाई का मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, अभी हम बताए थे ना x1 प्लस x2 अपॉन में क्या 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। डायरेक्टली सॉल्यूशन कर दो, तो x1 हमारे पास कितना -5 और प्लस x2 कितना है 7 अपॉन में 2 हो गया, y1 कितना हमारे पास 4 और y2 कितना है, y2 जो है वो हमारे पास -8 है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -8 अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ 2। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ -5 में से 7 गया तो कितना बचा 2 अपॉन में 2, और यहाँ पे कितना बचा -4 अपॉन में 2, यानी ये जो कट के हो गया 1 हो गया और ये कितना हो गया -2 हो गया। तो जो इसका जो कोऑर्डिनेट जो आएगा हमारे पास, यानी मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ तो 1 और कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। सबसे आसान है ये, मिड पॉइंट से सबसे क्या है ये आसान है। ठीक है ना आसान, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे आ जाओ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और शायद ये इसके बाद लास्ट है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। देखो फिर से हमारे पास दिया हुआ है, देखो 2 दिया हुआ है, कहां पे दिया हुआ है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज जो है वो इतना दिया हुआ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी का दिया हुआ। देखो क्या दिया हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया क्वेश्चन में, ट्विस्ट क्या किया वो देखो, ए और बी और सी का भी मिड पॉइंट दे चुका है। ठीक है, ए का कितना दिया हुआ देखो 2a और 4 दिया हुआ है, और बी का जो दिया हुआ कितना दिया हुआ -2 और 3 बी दिया हुआ। यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट जो है वो पी मान लेते हैं, तो पी जो है वो हमारे पास पी नहीं, यहाँ पे सी दिया हुआ है, तो सी जो है वो ऑलरेडी हम मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, सी हमारे पास कितना दिया हुआ, हमारे पास 1 और कितना दिया हुआ 2a + 1 दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास दे दिया। अब यहाँ से देखो मिड पॉइंट से हम डायरेक्टली अगर हम लोग निकालेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके, तो डायरेक्टली निकालेंगे तो बताओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 जो है ये देखो ये कितना 1 और 2a + 1। ठीक है, मिड पॉइंट क्या होता है x1 + x2/2, x1 कितना हमारे पास 2a है, तो 2a प्लस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या -2, बाय में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और एक और क्या है हमारे पास y1 + y2 यानी 4 + 3b अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से बोल रहा है हमसे a और b का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, किसका किसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, a और b का। तो एक बार बताओ, एक बार यहाँ से इसको जो है वो इसका वैल्यू ये 1 के बराबर है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसके वैल्यू के बराबर होता है, याद है बता चुके थे हम, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बताओ 2a प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीपल करो तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू
2a माइनस 2, ये माइनस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 2a हो गया, यानी 4 इक्वल टू कितना हो गया 2a। तो यहाँ पे देखो 4 इक्वल टू कितना हो गया 2a, कट करके कितना हो गया 2, तो a का जो वैल्यू हो गया वो कितना आ गया 2 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग लेकर के चलेंगे किसके साथ में, इसका लेकर के चलते हैं, तो 2a प्लस 1 जो है वो किसके बराबर होगा बताओ 4 प्लस 3b अपॉन में 2 के बराबर होगा। और 2 का a का वैल्यू हम लोग कितना लाए थे 2 लाए थे, तो यहाँ पे 2 2 जाओ 4 और ये 1 कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 4 प्लस 3b अपॉन में कितना हो गया 2, क्रॉस मल्टीपल करो कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 4 प्लस 3b, तो 10 ये प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 इक्वल टू 3b हो गया, ठीक है। तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6 इक्वल टू 3b, अब कट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 2, यानी b का जो वैल्यू आ गया वो भी कितना आ गया 2, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। फ्रेंड्स लिख लेना a बराबर भी कितना आया 2 आया और b बराबर भी कितना आया 2 आया। और ये इस तरह से जो था, ठीक है समझ में आ गया ना मिड पॉइंट भी, और ये इस तरह से जो था वो हमारा क्या हुआ पूरा का पूरा जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं ना अब इसके बाद जो है ना PYQ लगा लो, NCERT लगा लो, RS अग्रवाल लगा लो, या कोई भी बुक जिसका भी लगे CBSE का जो इंपॉर्टेंट समझते हो उसको लगा लो, ठीक है ना। पूरा का पूरा पूरा जो है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, 100% बताते। बस अगर कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आता ना तो एक बार फिर से देख लिया करो वीडियो, उसके बाद फिर वापस आ जाओ, ठीक है। थैंक यू, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, शुक्रिया।